हेलो जी, मैं सुमन अरोड़ा बोल रही हूँ हाथरस यूपी से। आज मैं मुखातिब हूँ आपसे इस ग्रुप के थ्रू जिसका नाम है आवाज़ मर्दां दे हक्कां दी, जो कि प्रोफेसर परमजीत रंधावा जी ने बनाया है। ये ग्रुप मर्द कमीशन की मांग करता है। जैसे औरतों के लिए महिला आयोग है, वैसे पुरुषों के लिए भी मर्द कमीशन होना चाहिए, जो कि पुरुषों के हक़ की बात कर सके। उनके लिए कानून बनाए जाएं, क्योंकि आजकल पुरुष महिलाओं द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, क्योंकि सारे कानून जो हैं वो लेडीज़ के साथ हैं, तो वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। कोई जो परिवार है, एक लड़के के पेरेंट्स कितने अरमानों से कितने शौक़ से अपने बेटे की शादी करते हैं कि एक लाडली दी हम अपने बेटी अपने घर में लेके आएंगे, पर वो बेचारे बाद में उतने ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब लड़कियां आके उनके बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़की हावी हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि ये तो हमने अपने बेटे का जीवन ही ख़राब कर दिया। तो कुछ कानून लड़कों के साथ हों तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियां इतने ज़्यादा हावी हो जाएं लड़कों के ऊपर। आप पहले किसी पुराने ज़माने में, आज से हो सकता है 50 साल पहले, कभी लड़कियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता हो, तो उस टाइम ये कानून बनाए गए हों जो लड़कियों के फेवर में हों। पर आज धीरे धीरे टाइम बदल गया, लड़कियां पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी होने लग गई, और जब वो कमा के घर में लाती हैं तो वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती। एक जो लड़का होता है, जब वो उसकी सैलरी घर में आती है, वो कमा के लाता है, तो वो सोचता है सबसे पहले मैं अपनी बीवी की, बच्चों की, माँ बाप की, सबकी ज़रूरतें पूरी करूं, उसके बाद अपने लिए सोचता है। और लड़कियां जो हैं वो या तो अपना बैंक अकाउंट भरती हैं या अपने पर्सनल कोई खर्चा थोड़ा बहुत करती हों तो करती हों, नहीं तो वो घर में सपोर्ट नहीं करना चाहती। तो इसलिए भी आजकल परिवारों में बहुत फ्रिक्शन पड़ रहे हैं, एक ये बात भी है। और उसके अलावा वो जो कानून आज से 50 साल पहले बनाए गए थे, अब उनमें बदलाव की ज़रूरत है। अब कानून बदलने चाहिए, लड़कियों और लड़कों को बराबर माना जाना चाहिए। आजकल लड़के बेचारे परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, और लड़कियों, इसीलिए हम ये कानून चाहते हैं कि लड़कों के फेवर में कानून बने, एक पुरुष आयोग बने जिससे उनको भी सपोर्ट मिले, लड़कियां अपनी मनमानी ना कर सकें। तो इसीलिए मैं आपसे ये सबसे गुजारिश करूँगी कि आप इस में हम सबका साथ दें। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। और जब इलेक्शन हो तो वोटों के लिए भी नेता लोग आपके पास आते हैं, तो तब भी ये मुद्दा उठाया जाए कि ये पुरुष कमीशन ज़रूरी होना चाहिए और ये बनना चाहिए। इसके लिए अगर हम आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार तक ये बात पहुंचेगी, तो ये कानून बनेंगे जो लड़कों के फेवर में होंगे और उनको भी सपोर्ट मिलेगी। और बाकी ये जो सेव इंडियन फैमिली चंडीगढ़ से रोहित सर हैं, रोहित डोगरा जी, वो भी बहुत अच्छे से ये सब चला रहे हैं मुहिम। और दिल्ली से और फरीदाबाद से एक बाइक रैली भी निकली है जो कई शहरों में होते हुए इस सब के लिए काम करेगी कि ये पुरुष आयोग बनना चाहिए। ये समय की मांग है और ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियां जो बहुएं घर में आती हैं तो वो ये तो सोचती हैं कि हमारे मायके में हमारे माँ बाप की सेवा हो, हमारी भाभियाँ उनकी सेवा करें और अच्छे से चलें घरों में, पर अपने लिए ये नहीं सोचती कि हमें भी अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और हस्बैंड का पूरा साथ देना चाहिए। तो ये सब संस्कार माँ बाप को भी डालने चाहिए अपनी बच्चियों के अंदर शुरू से, कि भाई आप जब ससुराल जाओगी तो आपको वहाँ जाके अच्छे से परिवार में घुल मिल के रहना है और मिलजुल के परिवार चलाना है। ये हम सबका एक मॉरल, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये सब सिखाएं बचपन से ही, तो जिससे आगे जाके दिक्कत ना हो। और मैं यही आप सबसे इल्तिजा करूँगी कि जो ये इस मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए और उनके साथ आवाज़ उठाइए कि मर्द कमीशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। मैन कमीशन बनना चाहिए, जैसे महिला आयोग बना हुआ है उसी तरह से। थैंक यू।